तो दोस्तों इसराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब मोसाद है, इसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहा जाता है और इसके पीछे कई सारे कारण हैं और मोसाद के कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन भी है। आप लोग कई सारे ऐसे घटना सुने होंगे कि जहां पे मोसाद के द्वारा कोवर्टली ऐसे ऐसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया कि अगर कभी इसका खुलासा नहीं होता तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि इसको मोसाद के द्वारा अंजाम दिया गया है। इवन हाल ही के भी कई सारे ऐसा घटना हो चुका है जहाँ पे मोसाद ने सक्सेसफुली इसराइल के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया, पर टर्की के खिलाफ इस तरीके का मिशन को मोसाद द्वारा अंजाम दिया जाएगा ये शायद टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने सोचा भी नहीं होगा। रिपोर्टों के मुताबिक मोसाद द्वारा टर्की के कुछ टॉप सीक्रेट डिफेंस इंफॉर्मेशन को चुरा लिया गया और दोस्तों ये अब टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के लिए एक बेइज्जती का बड़ा कारण बनता जा रहा है। दोस्तों हाल ही में ही टर्की के मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़े स्पाई नेटवर्क का खुलासा किया गया, जिसके बाद ये टर्की के लिए फजीयत का कारण तो बना हुआ है, साथ में टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के लिए भी एक फजीयत का कारण बना हुआ है। टर्किश मीडिया के दावे के मुताबिक देश के अंदर एक बहुत बड़े स्पाई नेटवर्क ने टर्की के कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को चुरा लिया। इवन मीडिया एजेंसी की तरफ से इशारा करते हुए स्पाई एजेंसी को इसराइल के मोसाद के रूप में भी दर्शाया जा रहा है। मीडिया का यह भी कहना है कि मोसाद की तरफ से टर्की के कई तरीके का इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट, खास करके टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री और नेवी के डॉक्यूमेंट्स को चुरा के इसराइल ले जाया गया। दोस्तों मीडिया में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण डेटा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है टर्की के ड्रोन रिलेटेड डेटा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मोसाद की तरफ से टर्की के अंदर ही एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क को खड़ा किया गया था, जिनके द्वारा टर्की के द्वारा डेवलप किए जाने वाले ड्रोन के महत्वपूर्ण डेटा को भी मोसाद को फरोख्त कर दिया गया है। इवन मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल 5 लोगों को टर्की के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है और फिलहाल उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इसराइल के डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ क्लोज टाई रखते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप पहले गिरफ्तार किए गए आदमी मतलब एमरे अल्फ दुर्मास का भी नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इनका रिश्ता इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम के साथ है, जबकि इस तरीके के दावे को इंडिपेंडेंटली अब तक वेरीफाई नहीं किया गया और इसराइल की तरफ से भी इसे लेके किसी तरीके का कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया गया। दोस्तों टर्किश मीडिया में यह भी बताया जा रहा है कि जो एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है उनके पिता टर्किश मिलिट्री के काफी नजदीक थे। इवन इसके अलावा यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से कई बार अंकारा को अपने मीडियम ऑल्टीट्यूड अनमैन एरियल व्हीकल मतलब हेरोन को भी बेचने का प्रयास चलाया गया। इवन इसके अलावा एक्यूज्ड के पिता को लेके ये भी बताया जा रहा है कि वो M60 जैसे टैंकों को टर्की के लिए मॉडर्नाइज करने के प्रोग्राम में इसराइल के साथ कोऑपरेशन के दरमियान भी थे। कुल मिला के यहाँ पे टर्किश मीडिया की तरफ से एक लिंक स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसराइल के द्वारा इसे लेके किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया गया। दोस्तों अगर ये बात सच होता है, जो कि काफी हद तक लग रहा है कि सच है, तो ये टर्की के लिए और बड़ा चिंता का विषय है और साथ में इसराइल के लिए एक बड़ा सक्सेस है। इवन दोस्तों ये मोसाद के सक्सेस लिस्ट में एक और बड़ा तमगे के रूप में पहचाना जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टर्की को एक ताकतवर देश भी माना जाता है और इस तरीके के फजीयत के बाद टर्की को अपना औकात भी पता चल गया होगा। दोस्तों इवन टर्की जिस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है, इससे अगर ऐसे डॉक्यूमेंट को इसराइल की तरफ से हासिल किया गया है तो ये इसराइल के सुरक्षा के लिए भी मददगार हो सकता है और साथ में टर्की के भविष्य के मंसूबे के बारे में भी जानने का मौका इसराइल को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।